नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शेषर उपाध्याय। जैसा कि आप साथियों जानते हैं, हम ताज़े विषय पर किसी पर चर्चा करते हैं। तो आज स्थिति ये है कि एक सूचना आज छपी है अखबारों में कि एक महिला ने जो सीधी जिले की है, ग्रामीण क्षेत्र से है, उसने मंत्री जी से निवेदन किया है, उनका वीडियो वायरल हुआ है कि हेलीकॉप्टर भेजिए, मेरे प्रसूति का समय कल से हो रहा है, कल से हमें दर्द आ रहा है। तो अब हम सांसद जी से यही कहना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर भेजेंगे, तो आप प्लीज हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेजिए, क्योंकि समस्या यहाँ आ चुकी है और दर्द मुझे काफी ज्यादा होने लगा है और अब मुझे जरूरत है। आप प्लीज भेजिए यहाँ। आप उठवाने की बात कर रहे थे, आप उठवाइए हमें। हाँ, यहाँ खड्डी में कोई भी सुविधा नहीं है और सीधी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है और वहाँ दूर तक जाने के लिए अब बताइए, यहाँ गाड़ी वाहन आ नहीं रही है। तो आप हमें प्लीज आप उठवाने का कष्ट करें। आप उठवाने की बात कर रहे थे तो आप हेलीकॉप्टर भेजिए। जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम एक हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको सामने रख करके इस तरीके की बात करना कोई उचित बात नहीं है। अब किसी को मान लीजिए सोशल मीडिया में छाना है तो छाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो फिर हर गांव में ऐसे ही होगा। सड़क मैं नहीं बनाता हूँ, सड़क इंजीनियर उसकी सर्वे करता है, कोई ठेकेदार बनाता है। गाँवों में खास करके यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो गाँवों में जो स्थिति है डॉक्टर साहब कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है और हम बड़े बड़े शहरों में तो बड़े मेट्रो आ रही है, आपका जो है वो नेशनल हाईवे बड़े चमक रहे हैं, 4 लेन 6 लेन तक जा रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। लेकिन गाँवों का जो छोटा छोटा आवश्यकताएं हैं, छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं वहाँ की, उनका क्यों पूर्ति उनकी नहीं हो पा रही है, उनका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है वहाँ का, कि जैसे डॉक्टर की सुविधा है, स्कूलों की सुविधा है और अन्य उनकी जो दैनिक सुविधाएं हैं, सड़कों की सुविधाएं हैं, पीने का पानी जो नल से मिले उनको उसकी सुविधाएं, ये क्यों नहीं हो पा रही? देखिए सर, चूँकि जनता से जुड़ा हुआ स्टेट अपडेट पर विषय हमेशा उठाते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने आज उठाया है। इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी वानगी देखिए आप, अभी कुछ दिन पहले किसी को बताने की जरूरत नहीं है। राजधानी से मुश्किल से 100 किलोमीटर के अंदर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, जहां उन्हें एक गांव में जाने के लिए ट्रैक्टर पर जाना पड़ता है। फिर ट्रैक्टर भी नहीं जा पाता है तो फिर वो घुटने घुटने कीचड़ में वहां पर जाते हैं। भैया दिक्कत नहीं आई, ऊपर चलो, ऊपर चलो, जूता धो लेता हूँ, पानी वजन कम हो जाएगा। क्योंकि उनकी सिक्योरिटी थी, उनके साथ कई लोग थे, छाता लगा के वहां जा रहे थे। आज राजधानी के 100 किलोमीटर की रेंज की स्थिति ये है तो बाकी क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि ये अगर कोई कह दे तो उसको माना जाता है कि सरकार की आलोचना कर रहे हैं, परंतु जनता ये अपेक्षा करती है अपनी सरकार से कि आप शहरों में जितनी सुविधाएं देते हैं, क्यों 20-25 साल की सरकार में के बाद भी आज सरकारी अस्पतालों में ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो डॉक्टर हैं, ना मेडिकल की फैसिलिटीज है, ना सड़कें हैं कि वो आ सकें। आप सारी सुविधाएं दे दें शहरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से। जैसा आपने सीधी का जिक्र किया, वो मैडम ने इसके पहले जब वीडियो जारी किया था, उनका कहना था, स्थानीय सांसद महोदय ने उस समय उनका जवाब दिया था कि जब जरूरत पड़े हमको बताइएगा, हम हेलीकॉप्टर से आपको उठवा लेंगे।
तो उस पर भी काफी ये हुआ था उठवा कि लेंगे उठवा जो लेना शब्द- शब्द जो है उठवा लेंगे वो, शब्द हाँ, जो है, उचित वो- नहीं हाँ, है। हाँ जी। आपको मरीज, आपकी जिम्मेदारी है और जनप्रतिनिधि हैं कि हम मरीज को इलाज मुहैया कराएंगे, उनको वहां से शिफ्ट करा देंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन ये सम्माननीय लोगों का अहम, क्योंकि सत्ता में बेधड़क बने हुए हैं लंबे समय से। नहीं, इसका एक कारण जो है शिक्षा भी हो सकती है कि उतनी शिक्षा उनको नहीं है, शब्दों का भंडार उनके पास नहीं है। वो जो शब्द चालू शब्द हैं, जो चालू भाषा के जो शब्द माने जाते हैं, उन्हीं शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं लोग। नहीं ये सर, भी ये एक करते कारण हैं, लेकिन आप देखिए भाजपा लगातार, भाजपा बड़ी अनुशासित पार्टी है, जी। भारतीय जनता पार्टी। और देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, बड़ी विनम्रता और शालीनता के साथ बात करते हैं। अभी जब पचमढ़ी में चिंतन शिविर हुआ था, उसमें सिर्फ माननीयों को ये समझाया गया था कि हमें जनता से बहुत शालीनता से और अच्छे व्यवहार से बात करना है। परंतु क्या माननीय जो वहाँ के सांसद महोदय हैं, उनको ये सब ज्ञान नहीं था क्या कि हम किसी को, महिला को खासकर ऐसी, हम उठवा लेंगे तुमको। अब उसने अगर मांग रख दी है तो वो आपकी विरोधी तो नहीं हो गई है, वो तो आपकी नागरिक है, प्रदेश की वोट दिया है उसने, और वो अपेक्षा करती है, अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा नहीं करे तो किससे करे? किससे करें? तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आज डॉक्टर मोहन यादव को, चूंकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है मुख्यमंत्री बने हुए, जी। परंतु वो कोशिश उनकी अब शहरों से हटकर जो आपने विषय उठाया है कि अब जरूरत चलो गांव की ओर, सारे जनप्रतिनिधियों को मैं तो ये कहता हूं कि इनको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय अन्य लोगों को ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहां नौकरशाही ने उनको बता रखा है कि चमाचम सड़कें हैं, अस्पतालों में डॉक्टर हैं, दवाएं हैं, वहां अचानक पहुंच जाइए। हाँ। कीचड़ में ले जाकर वहां पहुंचे तो इन सड़कों का नजारा भी देखेंगे, वहां के डॉक्टरों की स्थिति भी देखें, वहां की सरकारी सुविधाओं की स्थिति भी देखें, स्कूलों की भी स्थिति देखें। ये जब देखेंगे तो इनको वास्तविक मध्य प्रदेश का, वास्तविक भारत का नजर आएगा कि क्या है वास्तविकता। क्योंकि यहाँ हम भोपाल में बैठे हैं, इंदौर में बैठे हैं, जबलपुर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, चमाचम दिखता है, सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सब सुविधाएं हो जाती हैं। लेकिन गांव, दूर दराज गांव का आदमी जो संघर्ष कर रहा है, जो अपनी पीड़ा बता रहा है, और पीड़ा बताने के बाद अगर उससे ये कहा जाए कि हम उठवा लेंगे आपको, तो ये बताता है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण कुछ लोगों को शायद जनता के प्रति इस तरीके की बोलने का जो खामियाजा है वो आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हों, या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हों, या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हों, बहुत शालीन, विनम्र, और वो ये कहते हैं कि हमें जनता से विनम्रता से बात करना है, शालीनता से बात करना है। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा होगा। और जनप्रतिनिधियों को, आज जनप्रतिनिधियों को फील्ड में जाने के लिए कहना ही चाहिए कि आप फील्ड में जाइए और जाकर आप वहां पर बात कीजिए। बात करके जो समस्याएं, अगर मैं अपनी समस्या बताऊंगा तो मैं आपका विरोधी थोड़ी हूं। आजकल समस्या बताना विरोध वाला विरोध में उसको मान लिया जाता है विरोधी है हमारा, विरोधी, जबकि यह दीनदयाल जी की, मुखर्जी जी की पार्टी है। यहाँ पर ठाकरे जी और अटल जी जैसे लोग थे, अडवाणी जी जैसे, मोदी जी जैसे लोग हैं जो ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए मानव सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, एक उनका है भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय वाला, अंत्योदय कि जो सबसे आखिरी का व्यक्ति है उसकी भलाई हो, उसकी सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, अंत्योदय जो है, तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। गांव से आदमी इतनी दूर जो है वो अपनी जरा सी आवश्यकताओं के लिए भटकता है, धक्के खाता है। तो ये चीज़ें जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक हम ये नहीं कह सकते कि भारत हमारा विकसित हो चुका है। क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अंत्योदय भारतीय जनता पार्टी का नारा था, और अंत्योदय में उस नीचे सबसे टेल पॉइंट पर बैठे व्यक्ति की मदद हो, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यह नारा नहीं लगना चाहिए, यह वास्तविक धरातल पर उतरना चाहिए। और अगर उसको उतारने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि यह अजय जो बने हुए थे, अभी तक तो आदमियों को लगता था कि 10 साल शिवराज सिंह, दिग्विजय सिंह का शासनकाल बंटा ढार था। अब आप अभी भी कह रहे हो कि 2003 के पहले देख लो मध्य प्रदेश कितना विकसित था।
तो अगर आप अभी भी दिग्विजय सिंह के शासनकाल से तुलना करते हो तो 2003 से तो सत्ता में आप बैठे हुए हैं। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? अगर हम ये पूछने जाएंगे तो हम विरोधी माने जाएंगे। हाँ, तो ये इस पर चिंतन वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो योजनाएं बहुत अच्छी लाए शिवराज सिंह चौहान जी हों या डॉक्टर मोहन यादव जी हों, बहुत अच्छी योजनाएं, और उन योजनाओं का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर नौकरशाही को, और मेरा ये मानना है कि नौकरशाही जो उनको पूरे देश भर में घुमाती रहती है, जगह जगह घुमाती, कुछ जगह तो बिना बताए माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए, कुछ जगह सीएस महोदय को बिना बताए जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि मैं नाम लेना नहीं चाहता, अब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो अचानक भारी ठंड पड़ रही थी, तो भारी ठंड पड़ने पर वो यहाँ पर बसेरा में चेक करने गए। जब रैन बसेरा में चेक करने गए तो अब उन्होंने क्या, नए गद्दे, नए वो, और जूते पहने हुए, भड़बड़ी में चुके आ गए थे माननी चेक करने, तो जूते पहने हुए और अपने ही कर्मचारियों को लिटा दिया गया था वहां। जो क्या ये मुख्यमंत्री को नहीं दिखता है कि ये नए गद्दे अभी आए हैं, ये नए रजाइयां आई हैं, और वो जूता पहने आदमी बैठा है, उससे पूछ के अगर वेरीफाई कर लेते तो वो कर्मचारी निकलता, क्योंकि आम आदमी की सुविधा के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए कि रात के 3 बजे गए थे और ये देखो कितने जन कल्याण के लिए सोचते हैं, जबकि वहां एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसको वास्तविक रूप से इसके लिए जिम्मेदार है नौकरशाही जी, क्योंकि उनको जो है ये दिखाना है कि हमारे यहाँ सब कुछ काम अच्छे से हो रहा है, अपने नंबर बढ़वाना है। उनकी गलती नहीं है जो देखने गए, देखने तो उनका अधिकार है। पहले के समय में भी हम देखते थे कि राजा भेष बदल करके और जनता के बीच जाते थे और उनकी सुविधाओं का, तो यदि मुख्यमंत्री ने भारी ठंड के बीच में यदि वहाँ पर जाकर के और निरीक्षण किया तो ये उनकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? उन नौकरशाहों की जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सब ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि अचानक निरीक्षण करेंगे तो उसमें भी नौकरशाह जो है ये बताने की वहाँ कोशिश करने लग जाएंगे, या उनको कहेंगे कि वहाँ जाना उचित नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से, और वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज का हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।